ओम शांति। आज 8 जनवरी 2025। आज की साकार मुरली का अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। इतनी प्यारी मत, न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। आज की मुरली का प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाबा कहते नंबर 1, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। दूसरा पॉइंट है, फॉलो फादर करो। दूसरे को नहीं देखना है। मन मना भाव, इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। दोनों इकट्ठा है। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ ना कुछ ऐसे वर्षनस हैं जो कुछ रियल भी है। यह रियल अक्षर है। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए यह कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं, यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिए हैं। बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग है। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही, भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं। भविष्य की तुम पढ़ते ही हो। भविष्य नए दुनिया के लिए बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने लिए। इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। बाप आते हैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए।
इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। बाबा कहते चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखावे। भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे। बाबा कहते बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने। बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने। तो इनका बहुत महत्व है। भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया बाप ने। कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला न सके। आजकल एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है। आजकल एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है ना। इसलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। रावण जरूर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो। बरोबर ऐसे है ना। मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है। ऐसे जैसे वह जड़ दिल वाला मंदिर है। बाबा कहते ये फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है। सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। कितना ऊंच ते ऊंच गाया हुआ है। ऊंच ते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। बाबा कहते वह तो भक्ति करते नहीं। भक्ति ना देवता करते हैं ना सन्यासी कर सकते। वह है ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी। जैसे यह आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते ही नहीं। ना उनको यह महामंत्र मिला। यह महामंत्र ना ही उनको महामंत्र मिलता। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भाव का मंत्र देते हैं। बाप कहते बच्चे देह सहित दे के सब धर्म त्याग अपने को शरीर या आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देही अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम होती है ना। सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है।
उनका नाम है गोल्डन एज। वहाँ ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो इसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहाँ साइंस से बहुत सुख है। यहाँ भी ड्रामा बना हुआ है। इस साइंस समय घमंडी है, सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहाँ तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। बॉम्ब्स आदि ये सब विनाश के लिए बनते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते हैं, समझते भी हैं इन बम से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी डरते हैं। बाबा कहते तो बुद्धि मारी हुई है, इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते। बुद्धि मारी हुई है ना, ये सब ड्रामा में नोंद है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। बाबा कहते बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बिगर रह नहीं सकते। बाबा कहते जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नोंद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही। शांति का सागर बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति, वहाँ तो दूध की नदियाँ बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, ये भेंट की जाती है। कहाँ वे क्षीर सागर, कहाँ ये विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा करते। बाबा कहते फिर समुद्र में डाल देते हैं, पैसे वेस्ट हुए ना। यह है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन को इसको पता नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो हर रोज एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। अभी तुम किसी के मंदिर में जाओ तो तुम हर का एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो सम बन कर जाते हैं, अभी सेंसिबल बन कर जाते हो। तुम कहेंगे हम 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो मनुष्य श्री कृष्ण के जन्म का पता ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कहे कि तुम कितने साहूकार बनते हो। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। बाबा कहते ज्ञान से होती है सदगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। कोई भी मंदिर में जाएंगे झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर वह जड़ और ये है चैतन्य। हूबहू जैसे वहाँ झाड़ में दिखाया वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर छत पे सारा स्वर्ग। बहुत खर्च से बनाया हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% साल्वेज पावन था। अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि ये सब विकार से पैदा होते हैं। वहाँ गंदगी की बात ही नहीं होती। गरुड़ पुराण में इतने रोचक है, इसलिए बाप कहते मनुष्य सुधारो नहीं। ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापन हो रही है। ईश्वर की जड़ बाबा कहते मनुष्यों को, ड्रामा में मनुष्यों को सुधारना है, ना कि ईश्वर की जड़ को। बाबा कहते ईश्वर की स्थापना करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं।
राज राजा रानी के लिए, यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे, तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं, उसी के लिए भी गायन है। किनकी दबी रहेगी धूल में, अभी बाप आया हुआ है, तुमको राज्य भाग्य दिलाने कहते हैं। अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने ब्रह्मा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना, इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी दान धन का करते हैं, विनाशी धन का दान करते हैं। जितना जो दान करे, नामी ग्रामी दानी होते तो कहते फलाना बड़ा फैलथो फिस्ट था। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं, राजाई नहीं स्थापन होती। बाबा कहते अभी तो राजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट प्लेथ्रोफिस्ट बनना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, हम वारी जाएंगे, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहाँ तुम जो कुछ करते हो उसमें सिला। फिर चाहे की माला 8 की है, चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में। पास विद ऑनर बनना, ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पाले, फिर कोई सजा नहीं खाओ। बाबा कहते तुम सब वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता की 2 कला का स्वर्ग कम कहेंगे, त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करना है, इसमें कोई मन बुद्धि व सरेंडर होता है, इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होता है, होना होता है। बाबा ये सब आपका, बाप कहेंगे ये सर्विस में लगाओ, मैं जो तुमको मत देता हूँ ये कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ ये मैसेज देना है, बाप को याद करो और राज्य करो, बाप को याद करो। बाबा कहते तो वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है, मैसेंजर है बाप को याद करना और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है, सबको मैसेज दो। ब्रह्मा बाप द्वारा कहते, बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तुम्हारे वे कर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अब यह जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते मैं भारत में ही आता हूँ, ये ड्रामा आदि बना हुआ है, ये कब बना, कब कैसे। बाबा कहते कब क्या बना, भारत कैसे। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे तुम्हारे बाप ब्रह्मा बाप द्वारा कहते कि मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अब यह जीवन बंद, फिर जीवन मुक्ति होगी। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना कब पूरा होगा ये प्रश्न नहीं उठ सकता। यह तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। बाबा कहते आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पार्ट नुंधा हुआ है। कितनी गुहिया बातें हैं, स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यह मस्तक पर बिंदी देते हैं, माताएं भी यह मस्तक पर बिंदी देती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे, तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे जैसे कि तुम राज तिलक देते हो। इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी, तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में ये राज तिलक है फॉलो फादर करने का।
पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। ये है मन मना भव, जिससे अपने को आप ही तिलक मिलता है। बाप नहीं देते हैं, ये है ही राजयोग, तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। बाबा कहते कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। यह तो समझ की बात है ना, यह तो समझ की बात है ना। पढ़ाई से कमाई होती है, जितना जितना योग उतनी उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आए भी हैं, गंगा स्नान करते करते तो आयु में भी चली जाए तो पावन बन ना सके। भक्ति मार्ग में ईश्वरार्थ गरीबों को देते हैं, यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते। गरीब निवाज है ना भारत, जो 100% सॉल्वेंट था, वह इस समय 100% इंसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते ऐसे जब गलानी करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, यह बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते सतगुरु अकाल, बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर है। बाबा कहते अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता, तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सकता हूँ। बाबा इन तख्त में प्रवेश कर सकते हैं। ये बना बनाया हुआ है। बाप भी टीचर है। सिख लोग कहते सतगुरु अकाल, बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर है। अकाल को तख्त सिर्फ ये मिलता, तुम बच्चों को तख्त यूज करते हो। कहते मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका यह पाठ है, ये बड़ी समझने की बात है। नया कोई कार्य नहीं है, बाप का नया कोई कार्य नहीं है। बाप कहते इस समय इनका यह पाठ है, मैं इनमें प्रवेश करके सबका कल्याण करता हूँ। ये बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ ना सके। बाबा कहते मैं भी इस अकाल तख्त को सिर्फ मिलता है, मैं भी यूज करता हूँ। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका यह पाठ है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो कर फादर कर राजाई में ऊंच पद पाना है। दूसरा पॉइंट है, साजाओं से बचने के लिए ऐसा योग करना है जो कर्मातीत अवस्था के प्राप्ति को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को भी उछलना नहीं है। वरदान है कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम मत बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदारी सदा अलर्ट रहे तो अलबेलेपन भी समाप्त हो जाएगा। पहले सबके ऊपर के तुरंत देखो, पहले सबके ऊपर मेहनत करो सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्प को डेवलप करो, छोड़ो करना है ही। और ये स्लोगन मस्तिष्क में लगा रहे तो कर्मातीत हो परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कहते
सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो। करना ही है ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो प्रवृत्ति याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है समय व्यास का बोल निशाने के समर्थ बोल की निशानी है। जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना ना हो। अच्छा, ओम शांति।